बचे हुए आईपीएल मैचों का शेड्यूल आ चुका है, लेकिन अभी भी दाल में कुछ काला है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1491वां एपिसोड। आज 13 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तो वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रिवाइज्ड शेड्यूल के साथ। आईपीएल 2025 को रीस्टार्ट किया जाएगा 17 तारीख से। बीसीसीआई ने कल आईपीएल के बचे हुए मैचों का रिवाइज्ड शेड्यूल घोषित कर दिया है और इस शेड्यूल को देखकर दो तीन सवाल भी उठते हैं, दो तीन बातें भी सामने आई हैं। पहली चीज तो ये दोस्तों कि 6 वेन्यू सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ वेन्यूज को एकदम से हटाया है बीसीसीआई ने। उसके पीछे का क्या कारण है उस पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 17 तारीख से आईपीएल के मैच शुरू हो रहे हैं। बीसीसीआई बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है इसको जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि जून में 3 तारीख तक आईपीएल चलेगा। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो आईपीएल लगभग उतने ही दिन चलेगा जितने दिन अगर ये नहीं रुकता तो चलता। मतलब साफ है कि डबल हेडर्स की संख्या भी कम ही रहेगी, लिमिटेड ही रहेगी। प्लेऑफ्स मैचों के बीच भी गैप जितना रिक्वायर्ड होता है बीसीसीआई ने उतना ही रखा है और तारीखों के साथ बीसीसीआई ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब इसके पीछे के दो तीन रीजन है। पहली बड़ी चीज तो दोस्तों यह है कि बीसीसीआई को यह चीज पता है कि विदेशी प्लेयर्स जितने भी आएंगे, अगर बाद में भी युद्ध हुआ तो वो लोग कहीं जाएंगे नहीं। और दूसरी चीज बीसीसीआई को यह पता है कि जो नहीं आएगा वो तो फिर भैया आप कभी भी चालू कर लो, वो नहीं आएगा। तो विदेशी प्लेयर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बीसीसीआई ने खत्म कर ली है अभी बचे हुए शेड्यूल में, और टीमों से कह दिया है कि भैया आप अपने इंडियन प्लेयर्स की फौज और उन पर ही ज्यादा भरोसा रखना, क्योंकि अगर आगे भी कोई कंडीशन बिगड़ती है तो विदेशी प्लेयर्स का भरोसा नहीं है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि कई मैदानों पर कई इश्यूज थे जिसको लेकर उन मैदानों पर, उन वेन्यूज पर मैचेस नहीं कराए गए हैं, जिनको लेकर आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। ना चेन्नई, ना हैदराबाद, ना कोलकाता, इन तीनों मैदानों पर आईपीएल के बचे हुए मैचों का शेड्यूल नहीं लगाया है बीसीसीआई ने, और इसके पीछे के बड़े बड़े रीजन हैं। पहली चीज तो ये दोस्तों कि नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं चंडीगढ़, मोहाली की या धर्मशाला की, तो वहां पर फ्लाइट्स इश्यूज है। वहां पर अभी भी, कल भी हमने रात में देखा कि जो पाकिस्तान है वो अपनी डरपोक और कायराना हरकत कर ड्रोन भेज रहा है, और जब भारत बोल रहा है कि आपने ड्रोन क्यों भेजे तो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है। जैसे हम डरपोक आदमी होता है ना जो पीछे से काम करता है, आगे रहकर नहीं हरकतें करता। भारत ने तो आगे से मिसाइल अटैक किया इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये जाहिल देश पीछे से डरपोक और कायराना हरकत करता है, और जब ड्रोन आते हैं तो मानता भी नहीं है कि हमने ड्रोन भेजे। तो इसीलिए भैया आप नॉर्थ में नहीं करा सकते। अब सवाल रहा चेन्नई और हैदराबाद का, तो यहाँ दोनों ही मैदानों पर थ्रेट्स आए थे। रिपोर्ट ये थी कि थ्रेट्स ऐसे थे कि बॉम्ब थ्रेट्स हैं। दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने अभी इन पर जो है मैचों को नहीं रखा है। और कोलकाता में भी यही इशू थी, क्योंकि कोलकाता हमारा एक और नया दुश्मन बांग्लादेश के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि देश में कुछ बड़ी हलचल हो सकती है इन कायरों के द्वारा, पाकिस्तानी कायरों के द्वारा। दैट्स वाई दोस्तों इन मैदानों को अभी दूर रखा गया है। बीसीसीआई के हिसाब से मुंबई इस समय सेफेस्ट जगह है मैचेस कराने की, और ये चीज हमें सही भी लग रही है। हालांकि जयपुर में मैचेस रखे गए हैं जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से काफी करीब है, और अगर ड्रोन एक्टिविटीज बढ़ती है इन लोगों के द्वारा और अगर ये डरपोक हरकतें फिर से इसी तरह से पाकिस्तानी करते हैं तो जयपुर वाले मैचों पर थोड़े से सवाल उठ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो पंजाब और दिल्ली का जो धर्मशाला वाला मैच था, जो कि डिबेकल के कारण, अटैक्स के कारण जो है एकदम से रोकना पड़ गया था, उस समय तो बीसीसीआई ने एक पॉइंट्स दे दिए थे, लेकिन अब उस मैच को फिर से कराया जाएगा। रिपोर्ट है पंजाब और दिल्ली का ये मैच जो है वो जयपुर में होगा और 24 तारीख को होगा। 24 मई को ये मैच कराया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि आईपीएल की शुरुआत बचे हुए मैचों की इस ही मैच के साथ होगी, लेकिन बीसीसीआई ने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर ही कराया है। अब वैसे तो भैया ये जो पंजाब और दिल्ली वाला मैच था ये पंजाब किंग्स का होम मैच था, लेकिन अब ये जयपुर में कराया जाएगा और जयपुर के मैदान को उस दिन पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड बनाया जाएगा। अब इससे पंजाब या दिल्ली दोनों को कोई फायदा नुकसान नहीं है, क्योंकि जयपुर दोनों ही टीमों के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं तो प्लेऑफ मैचों के वेन्यूज को लेकर भी थोड़ी सी अपडेट देख लेते हैं। अभी तक बीसीसीआई ने प्लेऑफ मैचों के वेन्यूज की घोषणा नहीं की है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर प्लेऑफ का शेड्यूल देख पा रहे होंगे। जून तक आईपीएल खींचा गया है, 3 जून को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन प्लेऑफ्स को लेकर अभी भी अपडेट यही है कि बीसीसीआई देख रहा है कि क्या कहां कराया जाए। 2 वेन्यूज बीसीसीआई को सेफ लग रहा है प्लेऑफ मैचों के लिए, एक बेंगलोर, एक मुंबई। अहमदाबाद पर भी विचार चल रहा है, तो ये 2 या 3 वेन्यूज में ही हमें प्लेऑफ के मैचेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, मेरा मानना यह है कि आप न्यूट्रल वेन्यूज पर भी करा सकते हैं, जैसे इंदौर हो गया, कोची हो गया, लेकिन बीसीसीआई ने इन न्यूट्रल वेन्यूज को नहीं चुना। इसका कारण यह है कि जो कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं वहां पर उस तरह की सुरक्षा देना थोड़ा सा मुश्किल है जैसा बड़े शहरों में, एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करते हुए 6 वेन्यूज को चुना, जहां पर दोस्तों 8-10 लेयर्स की सिक्योरिटी बीसीसीआई प्रोवाइड करेगा आईपीएल मैचों को कराने के लिए। बिग थम्स अप, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो 5वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दिया है खिलाड़ियों का अधिकार है, जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना होगा वो नहीं जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बचे हुए आईपीएल मैचों के शेड्यूल आने के बाद भी अपने स्टांस को क्लियर रखा। उन्होंने कहा कि वो किसी भी खिलाड़ी को फोर्स नहीं करेंगे बीसीसीआई से के कहने पर कि भैया जाओ और खेलो।
खिलाड़ियों का अधिकार है, खिलाड़ी अगर डरे हुए हैं तो आप उनको भाई जबरदस्ती नहीं भेज सकते आईपीएल मैच खेलने के लिए या फिर पीएसएल मैच खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्पेशली डरे हुए हैं। रिपोर्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मोस्टली खिलाड़ियों ने तो आने से साफ साफ मना कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, अफगानी खिलाड़ियों का क्या होगा वो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की, तो भैया आप तैयारी कर लेना कि बचे हुए मैचों में हमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं दिखने वाले हैं करंट सिचुएशंस में। बाकी दोस्तों सीधी बात है कि बीसीसीआई को जवाब भी देना था पाकिस्तान को और भारत सरकार को भी जवाब देना था पाकिस्तान को कि भैया हम आपसे डरे नहीं है, या डरे इन द सेंस कि आपने जो एक कायरतापूर्ण हमला कर आईपीएल सस्पेंड जरूर करा दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान ये सोचे कि अब भारत में कभी आईपीएल या इस साल आईपीएल नहीं हो सकता, तो बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कि भारत में ही आईपीएल होगा और मई के महीने में ही होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव भारत सरकार ने और बीसीसीआई ने दिखाया है। अब ये एक बार और इस तरह की गतिविधि कर पाकिस्तान इनको कैंसिल कराने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान जितना डरपोक है, जितना भिगमंगा है और जितना कायर है ना इस तरह की हरकतें करने के लिए, भाई वो वर्ल्ड फेमस। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया अफगान खिलाड़ियों को लेकर एक अच्छी खबर है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आप जाओ और इंडिया में खूब क्रिकेट खेलो। जी अफगानिस्तान को कोई थ्रेट नहीं है, अफगानिस्तान प्लेयर्स भी बिल्कुल नहीं डरे। ये जो सिचुएशन भारत में हुई है जिससे एकदम से देश के अंदर एक लहर निकली कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ये भारत के लिए नया है, क्योंकि भारत शुरू से ही एक डेवलपिंग इकोनॉमी रहा है और यहाँ पर ऐसी टेंस सिचुएशंस हमने बहुत कम बनते हुए देखी है। अगर कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में ऐसा बहुत कम हुआ, लेकिन अफगानिस्तान तो भाई पूरा देश ही ऐसा चल रहा है। तो अफगान प्लेयर्स डरे नहीं है और पूरे के पूरे अफगान प्लेयर्स उपलब्ध रहेंगे पूरे आईपीएल मैचों के लिए। तो अफगानी खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है, क्योंकि एक बार फिर से अफगानिस्तान ने प्रूव किया है कि वो ही भारत का सबसे क्लोज फ्रेंड है और पाकिस्तान को जो इनकी ताबूत में आखिरी कील है ना, वो अफगानी भारत के साथ मिलकर ठोकेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का क्या मौकफ है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है करंट कंडीशन में, वो भी समझ लेते हैं। रिसेंटली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बोला था बीसीसीआई से कि आप तो आ जाओ भैया हमारे देश में, हम पूरा आईपीएल करा देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ कर दिया था कि नहीं भैया हम दूसरे देश में जाके तो कतई आईपीएल नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे ये संकेत जाएगा पाकिस्तान को, टेररिस्टों को, कि भैया ये अपने देश में नहीं करा सकते। दैट्स वाई बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया था आईपीएल होगा तो हिंदुस्तान में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसके बाद से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा तड़पा हुआ। अभी रिपोर्ट यह है कि वो अपने खिलाड़ियों को रोक सकता है। रिपोर्ट यह है कि मोस्टली इंग्लिश प्लेयर्स जाना भी नहीं चाहते, अब नहीं आना चाहते बचे हुए मैचेस खेलने के लिए। तो अगर जॉस बटलर की बात करूं तो खबर तो यही है कि वो नहीं आ रहे हैं, और दूसरे बड़े अंग्रेज खिलाड़ी जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के सैम करन है, रिपोर्ट यह है कि वो भी नहीं आ रहे हैं। तो बड़े अंग्रेज खिलाड़ी जो इस समय अलग अलग टीमों में थे, जोफ्रा आर्चर को भी खबर यही है, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो बड़े अंग्रेज प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, और रिपोर्ट यह भी है कि डिमांड कर सकता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अगले साल से 15% शेयर, क्या भी होता ही है कि मान लीजिए जॉस बटलर को आपने 10 करोड़ रुपए दिए, तो आपको बीसीसीआई को 10% मतलब 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का 1 करोड़ रुपए जॉस बटलर की प्लेयर फीस के रूप में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा। ये बीसीसीआई पे करता है ताकि वो अपने प्लेयर्स को सर्विस के लिए अवेल करा सके। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसको बढ़ाकर 15% कर सकता है। मतलब अगर आप कोई भी अंग्रेज खिलाड़ी को 10 करोड़ में लोगे तो आपको 1.5 करोड़ रुपए उसकी फीस बीसीसीआई को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को देनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ दी सिचुएशंस। और ऐसा अब हम होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लगातार खुद के देश में क्रिकेट चला नहीं पा रहा है और वो उसकी नजर है गीदड़ों की तरह आईपीएल पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो कल कुछ 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है जो सचमुच सही नहीं है, और इस पर अब बात करनी पड़ेगी विराट के रिटायरमेंट को लेकर। भैया विराट कोहली को 36 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया, और विराट कोहली खुद रिटायर नहीं हुए हैं। बहुत सारी चीजें जो अब मैं बताने वाला हूं आपको, और अब आपको सुनना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है हिंदुस्तान के क्रिकेट में। पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली बोल रहा हूं एक चीज कि पीछे पड़े हुए हैं ये लोग पागलों की तरह कि विराट और रोहित को आउट करना है। जब से ये गंभीर साहब आए हैं इन्होंने क्लियर कर दिया कि मुझे तो ये दोनों बर्दाश्त ही नहीं है, इनको नई टीम बनानी है। 36 साल के खिलाड़ियों को ये लोग रिटायर कर रहे हैं। ये खुद 40 और 42 तक खेलने की बातें करते थे। जब ये लोग खेलते थे तब ये कहते थे हम 40 तक खेलेंगे, 42 तक खेलेंगे, लेकिन 36 साल की उम्र में आप विराट को रिटायर कर देते। उस बंदे ने 123 मैच के अंदर में 9,500 रन कर दिए, 46 के एवरेज के साथ टेस्ट मैचों में रन बनाए, 55 का स्ट्राइक रेट था भाई, 30 शतक लगाए विराट कोहली ने, 31 हाफ सेंचुरीज लगाई है। ऐसे आंकड़े कई 10-10 खिलाड़ियों के मिला के नहीं है जैसे विराट कोहली के आंकड़े थे टेस्ट क्रिकेट में। सेम गोज टू रोहित शर्मा, रोहित के आंकड़े भी टेस्ट में बुरे नहीं थे, लेकिन आपने इन दोनों को, मैं लगातार बोल रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियोस को पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, हर 2 दिन में मैं ये बोलता हूं कि बीसीसीआई भाई अंदर से ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने, किया क्या है इनका। लेकिन हाँ, अभी रिपोर्ट यही है विराट कोहली रिटायर हुए हैं, और विराट कोहली के रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि बहुत कम ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे खरे सोने जैसे खिलाड़ी आए जैसे विराट और रोहित आए। मेरे हिसाब से आने वाली पीढ़ी को समझ में आ जाएगा कि किन खिलाड़ियों को हमने बाहर किया है, और रिटायरमेंट का ये फेक बलून बनाकर। क्योंकि जो 9वीं बड़ी रिपोर्ट है ना,
इसी से जुड़ी हुई है। विराट कोहली के चाइल्डहुड कोच ये बोल रहे हैं कि विराट कुछ दिन पहले तो ये बोल रहे थे कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, वहां पर मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, मुझे शतके लगाने हैं। एकदम से क्या हुआ, विराट कोहली का रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी पहली बन गया है और टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट बहुत बड़ी पहली बन गया, क्योंकि 4 दिन पहले तक बीसीसीआई के कुछ सोर्सेस ये खबरें फैला रहे थे कि भैया विराट कोहली रिटायर होने की बोल रहे हैं और बीसीसीआई उनको रोक रहा है। बीसीसीआई बोल रहा है भैया मत हो रिटायर, लेकिन कल खबरें ऐसी आई कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बीसीसीआई बिल्कुल नहीं रोक रहा था इनको। बीसीसीआई इवन रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई के बड़े सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट के लोगों ने विराट से कह दिया था कि आप टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठ रहे, आपका प्रदर्शन नहीं आया है, आपके स्थान पर हम दूसरे खिलाड़ी को लाना चाहते हैं। सेम गोस टू रोहित शर्मा, बीसीसीआई के बड़े मैनेजमेंट के लोगों ने बोला था कि आप फिट नहीं बैठ रहे, इसीलिए रोहित रिटायर हुए और इसीलिए कुछ दिन बाद विराट रिटायर हुए। ये दोनों ही खिलाड़ियों की रिटायरमेंट ये क्लियर संकेत देती है कि बीसीसीआई क्लियर था कि भाई अब आप टेस्ट टीम में फिट नहीं बोल रहे हो और आने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल के लिए हमें नए खिलाड़ियों की आवश्यकता है। ये जो चीज है ये बताती है कि भाई आप पहले फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। मतलब ये फेक न्यूज तो भाई जब से इंडिया पाकिस्तान हुआ है इतना क्लियर हो गया है कि फेक न्यूज का जमाना चल चुका है। यहाँ पर आप फेक न्यूज फैलाते हो कि बीसीसीआई के लोग और बड़े प्लेयर्स से बोला विराट को मनाओ ये रिटायर ना हो जाए, और अब खबर ये आ रही है कि कोई बोला ही नहीं ऐसा। इवन बीसीसीआई ने विराट से बोला कि आप रिटायर हो जाओ, आप फिट नहीं हो रहे। अब भाई देखो दो खबरें किसको माने, तो भाई हम तो यही मानेंगे ना कि विराट कोहली को बोला है बीसीसीआई ने, बिकॉज क्योंकि रोहित के साथ भी तो यही हुआ, दोनों के साथ तो यही हुआ ना। और पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है बीसीसीआई अंदर टीम इंडिया में सब हमने देखा है। तो कुल मिलाकर भाई खबर यही है, बात यही है कि आपने रिटायर जरूर कर दिया, टेस्ट क्रिकेट से आपने रिटायर जरूर किया, ओडीआई ये दोनों खेलते रहेंगे। लेकिन आपको अंदर की खबर एक और बता दूं जो शायद दुख देने वाली है, अंदर से दिल को दुखाने वाली है, कि प्रेशर ओडीआई पे भी है, प्रेशर इन दोनों के ऊपर ओडीआई क्रिकेट पर भी है। और ये भी कहा जा रहा है इन दोनों से कि ओडीआई को भी अब आप नमस्ते कर लो। अब इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। रोहित और विराट के बिना कैसा क्रिकेट भारत खेलना चाह रहा है, क्या करवाने चाह रहे हैं ये लोग, नहीं पता भाई। देखो यार हमारी चाइल्डहुड बढ़िया बनाई है इन खिलाड़ियों ने, और ये प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स आते नहीं है, क्या ही बोलूँ भाई। इसके आगे हम 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं यार। भाई ये खबर पीएसएल से जुड़ी हुई है। हमारा जो पड़ोसी भिखारी है, भिखारी सुपर लीग भी चालू हो सकती है। रिपोर्ट ये है कि भिखारी सुपर लीग 2025 को शुरू करने की तैयारी भिखारी देश ने कर ली है। ये जो भिखारी सुपर लीग है इसको रावलपिंडी जैसे तहस नहस हुए स्टेडियम में कराने की तैयारी जो है भिखारी क्रिकेट बोर्ड ने करी है। तो जो हमारा भिखारी देश है पड़ोसी, हमने उसका नाम नया रखा है, तो BSLB भिखारी सुपर लीग भी शुरू हो सकती है और ज़्यादातर मैचेस भिखारिस्तान के भिखारी पिंडी स्टेडियम में हो सकते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। हो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन।